तो हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल और आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कुणाल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है सिंपल इंटरेस्ट। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के थोड़े थोड़े बेसिक्स तो पता होंगे, ठीक है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, थोड़े 2 मिनट का काम है, ठीक है, इतना सुन लेना। फिर इससे अच्छा अप्रोच कहीं होगा तो मेरे को बताना कि एक लाइन में आंसर लिखो और मतलब एक लाइन में सॉल्व करो और दूसरे लाइन में आंसर आ जाए, ऐसा, ठीक है। बताना आप लोग। पहले देखते हैं इसको। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट जो है रेट और टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि प्रिंसिपल पे कौन सा रेट, मतलब कितना रेट और कितने दिनों के लिए वो कर रहा है, कितने मतलब कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। अब प्रिंसिपल जो है, इसको रट्टा मान लो कि हमेशा ये 100% होता है। कितना होता है? 100%। ये रट्टा मान लो भाई, ये हमेशा जरूरी है, इसको रट्टा मान लो, ये स्टार मार्क कर देना, ठीक है। ये प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ये फॉर्मूला है, ये आप लोगों को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बेसिक से, एक प्रो। मैं लिख के दे रहा हूँ, इससे शॉर्ट अप्रोच कोई दिखा दिया तो मैं मान जाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। तो ध्यान से देखना, फिर आगे क्वेश्चन देखना। ऐसे बनाओगे चुटकियों में, चुटकी में बनेगा भाई एकदम। अब देखो, फॉर्मूला की तरह यूज करते हैं, ठीक है। उसी की तरह सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे 1000 10 और इसको 3 3 ईयर कर लो यार, ठीक है, इजी पड़ेगा। 3 years इंटू 3/100, ठीक है। ये फॉर्मूला के थ्रू हो गया, तो जीरो से जीरो खत्म किया, कितना आ गया? 300 आ गया, ठीक है। अब देखो, क्या क्या लिखा हूं मैं? सिंपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है? रेट और टाइम पे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। सिंपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है? रेट और टाइम पे, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल कितना है अपना, 100 है। देखो, ऐसे दिखाता हूँ, प्रिंसिपल अपना कितना होता है? 100% होता है। इसी की वैल्यू क्या दी हुई है? 1000। यहाँ लिखा हो ना, प्रिंसिपल अपने में हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 1% निकालना चाहूँ, जीरो से जीरो खत्म करूंगा, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। और ऊपर यहाँ मैं क्या लिखा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट जो है रेट और टाइम भी डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ रेट कितना है? 10% है, और टाइम कितना है? 3 साल। तो 10 10 गुणा 30 कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं अगर 30% की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो 10 × 30 करूंगा, कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। सिंपल। अब बताओ, ये ज्यादा अच्छा है कि ये? थोड़ा ऑब्जर्व करके देखो। अब इसको भी मैं एक एडवांस तरीके से सिखाता हूँ, ठीक है। जो 1000 था अपना, वो 100% की वैल्यू है, और अपने को निकालना क्या है, ठीक है। ऐसा ही बोला है तो सिर्फ रेट और टाइम को लेंगे, ठीक है। तो 10 × 30, 30%, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो खत्म। ये एक लाइन हुआ, ये दूसरा लाइन में आपका आंसर, ठीक है। सिंपल। इससे शॉर्ट अप्रोच कोई भी दिखा दिया ना भाई, मैं क्या बोलूं उसको, फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। देखते रहो आगे अब, ठीक। अब ऐसे ही देखो, अमाउंट का भी है। अमाउंट क्या होता है अपना? प्रिंसिपल प्लस, ये रेट हो गया यार, प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही। तो प्रिंसिपल में क्या बताया था? 100% होता है। और ऐसा ही क्या बताया था? टाइम और रेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सपोज यहाँ एक क्वेश्चन है, 100 रुपीज है, ठीक है। 100 प्रिंसिपल है, ठीक है। रेट है अपना 20, ठीक है। और टाइम है 4, ठीक है, 4 ईयर। तो यहाँ देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? रेट और टाइम भी डिपेंड करता है, सिंपल इंटरेस्ट होगा 80, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? 100 है, ठीक है, मतलब 80%, ठीक है। परसेंट परसेंट ये सब याद रखना। और जो अमाउंट यहाँ क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही, मतलब ये दोनों का प्लस, तो 180%, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में ये दिया है, ये दिया है क्वेश्चन, और बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालो, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा डायरेक्ट? अगर ये प्रिंसिपल 100% की वैल्यू है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 20 × 4, 80, ये खत्म, 80 सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट क्या होगा?
प्रिंसिपल अगर 100% की वैल्यू है तो अपने का अमाउंट कितना है, 180% है। यहाँ से खत्म, 180 ऐसे निकालना है आप लोगों को, ठीक है। वो फॉर्मूला जो पागल टाइप फॉर्मूला से नहीं करते रहना है, ये होना चाहिए आपका अप्रोच, शॉर्ट अप्रोच एकदम, एक लाइन में ये इतना लिखो, फिर ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, कितनी धनराशि 6 वर्ष में, ठीक है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये क्या दिया है, अमाउंट ही तो दिया है, ठीक है। और अमाउंट क्या बताया था, ठीक है, अमाउंट क्या होता है अपना, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है। ये तो अपने आप में 100% होता है, और ये क्या है, आर इंटू टी, आर इंटू टी क्या है, 24, 6 इंटू 4 24 होगा ना, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा अपना 124। तो यहाँ ये किसकी वैल्यू है, 496 जो है 124 की वैल्यू है, ठीक है। और अपने को क्या बोला है, प्रिंसिपल बोला है, 100% की वैल्यू। इससे इसको काटो 4 बार में, ठीक है। आंसर क्या आ गया अपना, 400 आ गया। इतना सिंपल होता है भाई, एक लाइन में आंसर निकल रहा है, देख लो खुद ही, ठीक है। सारे सीजीपी आपका और सीजीपीएससी क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक है। अरिहंत के बुक्स हैं, कहीं से भी उठा के नहीं लाया हूँ। अब देखो इसको देखो, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट, इसमें एस आई भी फाइंड करने बोला और अमाउंट भी फाइंड करने बोला, ठीक है। 6,000 रुपए है, 8 मंथ के लिए है, 6%, ठीक है, 6% पर ईयर के हिसाब से। अब देखो एस आई क्या होता है, ठीक है, आर इंटू टी, आर कितना दिया है, 6 दिया है, 6%, और टाइम कितना है 8, पर 8 मंथ है तो इसको साल में करेंगे ना यार, ठीक है। यहाँ से 2 बार में, ये 3 बार में 2, तो ऐसा ही अपना कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है, 4% आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं अपन, देखो ऐसा ही करना, अगर ये 100% है, अपना 4% क्या होगा, ये ऐसा ही है, 0 0 खत्म, 240 आंसर, ठीक है। 240 क्या है, ऐसा ही, ऐसा ही 240 है, यही एक में है, यही आंसर, टिक मार के निकल जाओ भाई, अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं अपने को, ठीक है। अमाउंट निकाल देना अगर आप लोगों को नीड होगा, तो बाकी की जरूरत नहीं है, आंसर टिक मारो निकल जाओ, ऐसा होता है सॉल्व, एक लाइन में सॉल्व करो निकल जाओ। अब देखो, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना फॉर 2 years एट द रेट ऑफ इतना, ठीक है। 12.5 को मैं क्या बताया था, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8, ठीक है। अब मैं देखो सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आर इंटू टी होता है, 2 साल के लिए, और रेट है, ये रेट है ना, यहाँ से यहाँ काटो, सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, 1/4, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसा ही जो है 36 है, ये 100% की वैल्यू है, ठीक है। अपने को निकालने कितने की, 1/4 की, 0 0 खत्म, यहाँ से यहाँ खत्म, अरे क्या हो ये, ऑप्शन गलत है यार, थोड़ा देख लेना, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है, अब ये काट पीट के कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है, 90 आएगा, ये सब देख लेना, यहाँ ज्यादा हो गया, ठीक है, 90 आंसर आएगा। अब देखो आगे इस क्वेश्चन पे देखो, 2.5 वर्षों में इतना रुपए साधारण ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत वार्षिक दर से इतना रुपए प्राप्त होगा, मतलब ये क्या दिया है बताओ, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। अब अपने क्या पूछा, रेट पूछा है, तो अपन को फॉर्मूला पता है, ठीक है, कि जो सिंपल इंटरेस्ट है पी इंटू आर इंटू टी, ठीक, ये होता है। यहाँ अपन को आर निकाल सकता है ना इजीली, यार आर क्या होगा, ऐसा ही इंटू 100, पी इंटू टी होगा, ये सिंपल सी बात है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दो, क्या है, 250 है, 100 अपॉन कितना है, 6,000 इंटू 2.5, ठीक है। एक जीरो ये खत्म, फिर 10, 3 जीरो खत्म, ये क्या है, 10/6, 5/3, कितना आ रहा है, 1, 2/3, ठीक है। ऐसा करना है सिंपल सी, ठीक, देख लो खुद ही देख लो, ये टेट मेंस का क्वेश्चन है, या जो भी टेट 2 लिखा है, तो मैं मेंस बोल रहा हूँ भाई, देख लेना, ना नहीं पता मेरे को। अब इसको देखो, अ सम ऑफ मनी गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना, अब एक एक प्रिंसिपल है, ठीक है, वो इतना इंटरेस्ट देता है 2 साल में, ठीक है। उसका रेट ये है,
तो प्रिंसिपल क्या बचा है, सिंपल सी बात है भाई, ऐसा ही क्या बताया हूँ मैं, प्रिंसिपल इनटू टाइम। तो ये 2 और 12 24% हुआ ना, ठीक है। तो अपने को 100% निकालना है, ठीक है। क्या करते हैं बताओ, ये अगर 24% है तो अपन 100% क्या होगा, ठीक है। इसको 300 बार में काटो, ठीक है, ये 4 बार में कटेगा, इसको 25 बार में काटो, क्या आ गया, 7500 आया ना। सिंपल भाई, एक लाइन में आंसर निकलना चाहिए, ठीक है। वो तो मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ। अब देखो, इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम इतना से इतना, मतलब पहले जो 10% रेट था, ठीक है, वो 12.5 हो गया। तो एक आदमी की वार्षिक आय में इतने की वृद्धि हो जाती है, मतलब इतने का बढ़ जाता है। तो सिंपली क्या बोला यार, कि जो 1250 है, ठीक है, वो 2.5% का वैल्यू है यार, ये 2.5% का है ना इंक्रीज। तो क्या पूछा, प्रिंसिपल पूछा है, इंटू 100 करो, ठीक है। एक जीरो से यहाँ खत्म, ये कितना आ गया, 50,000। सिंपल, ऐसे आना चाहिए आंसर, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, राम ने एक बैंक में इतना रुपए की दर से इतना रुपए पर इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो जो भी किया डिपॉजिट किया, और दूसरे बैंक में 3% के रेट से 3,000 जमा किया, ठीक है। पूरे सिस्टम में उसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। अब देखो कुछ लोग करेंगे यहाँ 400 इंटू 2 इंटू 1 ठीक है, ये करेंगे मतलब 4,000, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो काटेंगे, एट द एंड उनका क्या आएगा, 80, ठीक है। तो इसको मैं ना करके, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहीं से 2 जीरो काट दूं, क्योंकि अपॉन में तो 100 आएगा ही। तो डायरेक्ट अपन क्या लिखेंगे, एक में उसको आया 80, ठीक है, और दूसरे में उसको आया 90, ठीक है। मतलब टोटल उसको इंटरेस्ट आया 170 का, कितने रुपीज में, 4,000 और 3,000, 7,000 में, ठीक है। परसेंट के लिए इंटू 100, जीरो से जीरो खत्म, एक जीरो से ये खत्म, 17/7। कौन से आंसर में 17/7 आ रहा, ये ये आ रहा है, ठीक है। देख लेना आप लोग सॉल्व करके। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत पूछता है यार, इजी क्वेश्चन है, मैं तुरंत बताता हूँ, ठीक है। कोई साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है, ठीक है, कोई धन, ठीक, मतलब एक जो प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल है 10 वर्षों में ना दोगुना हो जाता है, ठीक है। मतलब बढ़ा कितने से है, ये अपने का अपना खुद का एक से बढ़ा है, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग 10 साल में वो एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो पूछा है कि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, मतलब वो कितने वर्षों में 4p हो जाएगा। अगर 4p हो रहा है तो बढ़ेगा कितना, अपने का 3 बढ़ेगा ना। तो जब यहाँ इंटू 3 हुआ है, ठीक है, तो यहाँ भी इंटू 3 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 30 साल आ जाएगा यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद करना, इसको मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। एक्स डिपोजिट सर्टेन सम ऑफ मनी इन सेविंग अकाउंट इन बैंक, ठीक है। एक एक्स जो है कुछ मनी अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करता है, ठीक। उसका जो सम है, ठीक है, वो 3 साल में मतलब 3 टाइम्स हो जाता है ना, 15 साल में, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो उसको कितने साल में उसका सम, ठीक है, डबल होगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ साल बताना है, सिंपल सी बात है, ऊपर वाले क्वेश्चंस का 2 कॉपी है, आप लोग चुटकियों में कर लोगे, बस ये परसेंट को थोड़ा हटा देना, ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। फिर आप लोग इसको कमेंट कर देना बना के, ठीक है। अब इसको देखो क्या बोल रहा है, एक सम ऑफ मनी है, ठीक, मतलब प्रिंसिपल जो है अपना इतना हो जाता है, ठीक है, अपना इतना गुना हो जाता है 3 साल में, मतलब जो प्रिंसिपल जो है 60/6 हो जाता है। तो नीचे को अपन क्या जानते हैं, ओरिजिनल होता है, यही तो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, इसमें एक बढ़ गया है, ठीक है, एक बढ़ गया, यही तो है अपना सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या है, एक है। रेट का तो फॉर्मूला पता ही होगा ना, नहीं पता होगा तो ऊपर जाके देख लेना भाई, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, इतना टाइम नहीं रहता, ठीक है। फिर नीचे में क्या आता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है 6,
टाइम कितना है 3, 100 गुणा 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 50/9, 5, 5/9। ठीक है, ये लिख के खत्म करो। ठीक, अब यहाँ तक पहला पार्ट है। इसके आगे वाला पार्ट मैं आज ही या कल डाल दूंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा। से सबको ऐसी अप्रोच से करना है, कोई भी सिंपल इंटरेस्ट दूसरे अप्रोच से नहीं करेगा। ठीक, इससे शॉर्ट अप्रोच कहीं होगा तो मेरे को दिखा देना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर भी कर देना यार। ठीक है, मेहनत लगता है बनाने में। ठीक है, ओके, बाय।